हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन और पार्टनरशिप फर्म की फीचर स्टडी की थी, जिससे हमें पता चलता है कि पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर persons who are conducting partnership business for earning profit. The agreement between partners may be oral or written. So, what is meant by an agreement? एग्रीमेंट इस शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, पहले से मैंने इसको तैयार करके रखा है। एग्रीमेंट, it is an agreement is a concept that includes any arrangement or understanding between two or more parties. It means persons about their rights and responsibilities with respect to one another. In the agreement, mutual acceptance by both parties involved, both means all, यानी कि एग्रीमेंट में जो भी पार्टीज यानी पर्सन्स इन्वॉल्व है वो सभी एक दूसरे के प्रति अपने राइट्स और अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र करते हैं, और जो भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे स्वीकार करते हैं। लीगल टर्म में एग्रीमेंट को ही डीड कहा जाता है, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड दोनों का मीनिंग सेम है। ये पार्टनरशिप डीड क्या इम्पोर्टेंट होती है? जी हाँ, पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स एक साथ बिजनेस फर्म चलाते हैं। देखिए, कुछ पार्टनर्स की याददाश्त कम रहती है, किसी पार्टनर के मन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, या किसी पार्टनर को किसी दूसरे पार्टनर के संबंध में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पार्टनर्स के बीच राइट्स और ड्यूटीज को लेके खींचातानी हो सकती है। यहाँ पे मैंने कुछ ही समस्याओं का जिक्र किया है। ये लिस्ट तो बहुत लंबी खींची जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में यही यदि पार्टनरशिप डीड ना हो तो वो पार्टनरशिप फर्म बहुत दिन तक नहीं चल सकती। इसीलिए यदि सभी पार्टनर्स एक साथ बैठ के बिजनेस की सभी टर्म्स और कंडीशंस, साथ ही साथ में पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज फिक्स करते हैं और उसे सर्वसहमति से, यानी कि सभी के रजामंदी से रिटर्न फॉर्म में तैयार करते हैं, तो उसी को तो पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इट मीन्स पार्टनरशिप डीड is the written agreement which contains all the terms and conditions of the partnership business, as well as the rights, duties and liabilities of all partners involved in that partnership firm. Partnership deed is useful, it means helpful, for internal management of the business firm. It is also an article of partnership. In partnership firm, members can form oral or written agreement. However, it is always in favor to have a written agreement. That is, partnership deed duly signed by all the partners and registered under the
Indian Partnership Act 1932 with a registrar of firms. Now we can see the different contents which are present in partnership deed. कौन कौन से कंटेंट्स पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहले से ही मैंने कुछ कंटेंट्स लिखे रखे हुए हैं। उसमें का पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व है उन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती है, जैसे कि नेम ऑफ द पार्टनर्स, एज ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स वगैरह वगैरह। दूसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। इसमें नेम ऑफ द फर्म, प्लेस ऑफ द बिजनेस, नेचर एंड स्कोप ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म इफ एनी इज टू बी मेंशन्ड। गलती से मैंने एक पॉइंट जो है 6 लिखा है, लेकिन उसको हम 3rd कंसिडर करेंगे। दैट वन इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स आते हैं तो साथ ही साथ में वो कैपिटल भी लेके आते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में कितने पार्टनर्स ने कितना पैसा, हर एक ने कितना पैसा बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है उसका जिक्र होता है। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाया है उस पे पार्टनरशिप फर्म को रेट ऑफ इंटरेस्ट अदा करने का हक होता है। यदि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड में कौन से रेट से इंटरेस्ट अदा करे इसके बारे में जिक्र किया हो तो उसका पूरा ब्यौरा पार्टनरशिप डीड में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स ने बिजनेस से जो भी पैसा उठाया है उस पे पार्टनर्स को किस रेट से बिजनेस फर्म इंटरेस्ट चुकाएगी और साथ ही साथ में ड्राइंग्स की क्या लिमिटेशंस होगी इसका भी जिक्र पार्टनरशिप डीड में होता है। यानी कि हर एक पार्टनर साल में कितना ड्राइंग, कितना पैसा अपने बिजनेस से पार्टनरशिप फर्म से ले सकता है ड्राइंग के हिसाब से, वो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है सैलरी और कमीशन और अलाउंस और एनी रेम्यूनरेशन एटसेट्रा इफ पेएबल टू एनी पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स रहते हैं यदि उन्हें सैलरी या कमीशन या अलाउंस या रेम्यूनरेशन देने का तय किया हो तो उसकी पूरी जानकारी पार्टनरशिप डीड में दी जाती है। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये तो पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसे बिजनेस पार्टनर्स किस रेशियो में आपस में बांट लेंगे इसकी पूरी जानकारी पार्टनरशिप डीड में होती है। अगला पॉइंट है, अगला कंटेंट है राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग पार्टनर्स की क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बिजनेस फर्म का बैंक अकाउंट कौन से पार्टनर्स ऑपरेट करेंगे, किन किन पार्टनर्स को बैंक से पैसे निकालने का राइट रहेगा, कौन कौन से पार्टनर्स फर्म के बिहाफ
चेक इशू कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी बैंक अकाउंट ऑपरेशन में दी जाती है। नेक्स्ट कंटेंट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट। बिजनेस की जो भी एसेट्स होगी उसका वैल्यूएशन किस ढंग से किया जाएगा। यदि डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो अलग अलग एसेट्स पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन किस मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा। आपने तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ी है, उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स पढ़ी है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के अलग अलग मेथड्स है, उसमें से कौन से मेथड पार्टनरशिप फर्म अप्लाई करेगी, इसका पूरा ब्यौरा पार्टनरशिप डीड के इस कंटेंट में दिया जाता है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यदि फर्म डिसॉल्व करनी है तो किस तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइज किए जाएंगे, ये सभी इस कंटेंट में लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट वन है मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स में किसी वजह से मन मुटाव हो गया या डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए तो किस तरह से उसको रिजॉल्व किया जाएगा, इसकी जानकारी इस कंटेंट में दी जाती है। और लास्ट कंटेंट है एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये 12 जो अलग अलग कंटेंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, इसे छोड़ के जो कुछ भी अदर मैटर्स रहते हैं उसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे जो भी कंटेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं यही कंसेप्ट्स पार्टनरशिप डीड में होते हैं ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा कंटेंट्स पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं। कंटेंट्स कौन से होने चाहिए इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सब डिस्कशन हो गया पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पहले ही चार्ट बना के रखा है, तो इसमें हम प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप डीड के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तो ये जो पहला कॉलम है ये पर्टिकुलर्स का है, दूसरा कॉलम जो है यदि पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म ने बनाई हो तो क्या होगा, और यदि नहीं बनाई हो तो क्या क्या होगा, इसकी जानकारी लेते हैं। ये पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, ये किस तरह से होता है ये देखेंगे। समझो यदि जॉन, जानी और जनार्दन ये 3 पार्टनर्स हैं और उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई है, उन्होंने तैयार की है और तीनों ने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय किया और उन्होंने 5:4:1 रेशियो में प्रॉफिट या लॉस शेयर करने का मन बनाया। तो इस केस में 5:4:1 में जो भी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट या लॉस होगा वो जॉन, जानी और जनार्दन में बट जाएगा। यदि उन्होंने पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं बनाई हो तो बाय डिफॉल्ट जो भी प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसी के मुताबिक 3 पार्टनर्स बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस आपस में इक्वली बांट लेंगे, यानी कि जॉन को 1/3, जानी को 1/3 और जनार्दन को 1/3 प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
ड्राइंग्स यानी पार्टनर्स बिजनेस में से कुछ अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए उठाए तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। बिजनेस फर्म उस ड्राइंग्स पे, उस अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पे पार्टनर से इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट वसूलेगा। यदि पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी गई हो तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो किया जाएगा। मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर पार्टनरशिप डीड होगी। और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो मैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करेंगे। बिजनेस पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लाते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल पे फर्म ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, यह बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हो तो पार्टनरशिप फर्म उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी। पहले से जो तय किया हुआ है उसी रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। यदि नहीं तय किया है, यदि पार्टनरशिप डीड ही बनाई नहीं गई है तो पार्टनर्स के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यदि पार्टनरशिप फर्म को किसी पार्टनर ने लोन दिया हो तो बिजनेस फर्म उस लोन अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, यह बात पार्टनरशिप डीड में तय की गई हो तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से बिजनेस फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट अदा करेगी। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बिजनेस फर्म को 6% पर एनम, बिजनेस फर्म को 6% पर एनम रेट से पार्टनर ने दिए हुए लोन पे इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, पार्टनर्स ने यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा, क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग्स ये बिजनेस के इंटरनल मैटर्स है, ये इंटरनल अफेयर्स है। बराबर है। समझो किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन नहीं दिया तो बिजनेस किसी और बैंक से लोन लेगा, तभी बिजनेस फर्म को लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ पे पार्टनर ने जो भी लोन फर्म को दिया है उसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत एक्सटर्नल लायबिलिटी मान के, पार्टनर ने जो लोन दिया है उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी मान के पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। आई बात समझ में? और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं सैलरी और कमीशन और एनी अलाउंस और एनी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। यदि किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन या अलाउंस या रेम्यूनरेशन देने का जिक्र पहले से ही पार्टनरशिप डीड में किया गया हो तो उस पार्टनर को सैलरी या जो भी कमीशन बनता हो वो दिया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हो
तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन या अलाउंस या रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। तो ये चार्ट जो है इसका क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम? तो पार्टनरशिप डीड में जो भी टर्म्स, पार्टनरशिप डीड में जो भी टर्म्स, कंडीशंस, राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज लिखी गई हो वो सभी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को एप्लीकेबल होगी। पार्टनरशिप डीड होते हुए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का आधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ओनली दो ही प्रोविजंस पार्टनरशिप फर्म को कंसिडर करनी पड़ेगी। एक पहली प्रोविजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांट दिया जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन यदि पार्टनर ने दिया है तो उसे 6% पर एनम से उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये दो ही कंटेंट्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पार्टनरशिप एक्ट के तहत इसे कंसिडर किया जाएगा। आई बात समझ में? तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पे एग्रीमेंट शब्द का अर्थ, साथ ही साथ में इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड और प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप डीड के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की। मुझे यकीन है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी डाउट्स ज़रूर रिजॉल्व होगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आप ही को मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।